दत्ता जी के पास कोई भी जा सकता था। दत्ता जी के पास जाने के बाद अपनी समस्या बता सकता था। अनेक लोगों की दत्ता जी जमानत लेते थे, अनेक लोगों के बैंक लोन के लिए मदद करते थे। बाद में बैंक लोन में डिफॉल्ट हो जाता था, फिर दत्ता जी को नोटिसेस आते थे। दत्ता जी बोलते थे फिर भी ये चलता रहेगा। मैंने इतनी बात दत्ता जी की याद रखी, मैं भी ऐसे ही करते रहता हूं, क्योंकि दत्ता जी का जो कुछ सीखने के लिए मिला। हमारे कार्यकर्ता को कहते थे कि ये कार्यकर्ता हमारा परिवार है। ये कहना बहुत आसान है कि खुद के लड़के पर प्रेम करना और दूसरे लड़के पर पुत्रवत प्रेम करना, इसमें बहुत फर्क होता है। दत्ता जी ने अपने हमारे सब कार्यकर्ताओं पर निस्सीम प्रेम किया। उनके सुख दुखों के साथ उनका संबंध रहता था और इसीलिए वो आधार थे। 1975 इमरजेंसी के 2 साल बहुत कठिन गए। मुझे आज भी याद आता है कि कभी कभी वो दिन याद करना भी बड़ा कठिन होता है। मैं और प्रमोद बोरावर साइकिल रिक्शा में जा रहे थे और एक कमल रेडियोस करके अपने लाउड स्पीकर देते थे। उनके 2 साल पैसे नहीं दिए थे, तो वो हमको आवाज दे रहे थे, नितिन जी, नितिन जी। मैं रिक्शे वालों को बोलता था जोर से चलाओ, जोर से चलाओ क्योंकि उसके पैसे नहीं दिए थे। और दत्ता जी के पास तकरार करके गए कि विद्यार्थी परिषद ने अभी तक मेरे 2 साल के पैसे नहीं दिए। दत्ता जी ने अपने जेब से कुछ पैसे निकाल कर उसको दिए और मुझे कहा, नितिन अड़चन है पर धीरे धीरे करके उनके पैसे दो। हमने सबके पैसे चुकाए। दत्ता जी का जो आधार था, दत्ता जी का साथ था, दत्ता जी भक्कम रूप से पीछे खड़े रहते थे और ये उनकी विशेषता थी। और इसलिए कार्यकर्ता आसानी से नहीं बनता। कोई भी कार्यकर्ता को उसके गुण दोषों के साथ संगठन स्वीकार करता है और संगठन के जो प्रमुख नेता होते हैं, और जो विद्यार्थी परिषद में बार बार ये कहा जाता है कि कार्यकर्ता निर्माण, व्यक्ति निर्माण, और उस कार्यकर्ता से यशवंतराव जी, सदाशिवराव जी कहते उससे व्यक्तिगत बातचीत करो, उसको समझाओ क्या अच्छा है क्या बुरा है। और इस छोटी छोटी बातों से सामान्य जो कार्यकर्ता था वो उनके मार्गदर्शन और संस्कारों के कारण उसको मान्यता मिली। हम तो उन कार्यकर्ताओं में से थे जो चित्रपट सामने से देखते थे और नाटक पीछे से देखते थे। और हमारा विद्यार्थी जीवन भी बड़ा अलग प्रकार का था, बताने लायक नहीं है। मारपीट में ज्यादा रुचि थी, अध्ययन में कम रुचि थी। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे सामान्य कार्यकर्ताओं को अपने जीवन का दृष्टिकोण सिखाना बहुत कठिन काम है। पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर ये सब लोग, दत्ता जी जैसे लोग हमारे जीवन में नहीं आते तो आज जो कुछ अच्छाई है वो थोड़ी बहुत जो लोगों को दिखती है वो विद्यार्थी परिषद और संघ के कारण है। हमारी ओरिजिनल बातें तो निश्चित रूप से हम उसके लायक नहीं है। और दत्ता जी ने ऐसे कितने कार्यकर्ताओं पर पुत्रवत प्रेम किया और उनमें कार्यकर्ताओं को स्वीकारते समय जो उदारता थी और उनकी ह्यूमन रिलेशनशिप, बराबर की दोस्ती रहती थी। उसके गले में हाथ डालकर, जैसे हमारा कॉलेज का कोई दोस्त ही हमसे बात कर रहा, वैसे दत्ता जी के साथ वेवलेंथ जुड़ती थी। दत्ता जी को कुछ भी बोलते थे, कुछ भी पूछ सकते थे। कभी कभी उनके पास घर में जाएंगे तो तंबाकू खाते थे, पान रहता था। तो एक बार एक बड़े कार्यकर्ता आया और उन्होंने कहा, दत्ता जी ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो दत्ता जी ने कहा, देखो भाई, तुम्हारे लिए ठीक है, बाकी हमको सुधारने की कोशिश मत करो। तो मैंने कहा, दत्ता जी तंबाकू क्यों नहीं छोड़ते? अरे नितिन बोले, अब ये लग गया, अब ये जब मरेंगे तब ये छूटने वाला है। एक सामान्य व्यक्ति करके उनका स्वभाव था, उनका व्यक्तित्व था, पर असामान्य गुणवत्ता के वो धनी थे। और वो असामान्य गुणवत्ता के केवल धनी नहीं थे, तो अपने साथ आए हुए सामान्य कार्यकर्ता को निर्माण करके उसको असामान्य बनाने की क्षमता उनमें थी। और इसी के कारण उन्होंने अनेक लोगों के जीवन को बदलने का सामर्थ्य उनमें था और उन्हें वो करके दिखाया। इसीलिए वो हम सब के लिए आदरणीय है, श्रद्धेय है और आदर्श है।
एमएससी फिजिक्स होने के बाद भी संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने कार्य किया। उनके जीवन में उनकी संघ निष्ठा, ये उनकी अंतिम निष्ठा थी। उस समय बापूराव जी हमारे नागपुर प्रांत संघ चालक थे, और जब कोई भी बात आती थी और जब विनायकराव या बापूराव जी उनको कहते थे तो दत्ता जी ने कभी नहीं कहा। हमें वो कहते थे संघ ने कहा है, बापूराव जी ने और विनायकराव जी ने कहा है ये काम करना है। जो जो जिम्मेदारी दी वो करते रहे। अपने जीवन में एक स्वयंसेवक के रूप में उनका व्यवहार रहा। और एक बात सच है कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल होता है। ये यावत चंद्र दिवा करो ऐसा नियम है। हमारे विचार परिवार में ये प्रथा नहीं है कि जन्मदिन बड़े प्रमाण पर करना, बहुत गौरव करना, सत्कार करना। पर दत्ता जी को हम इसलिए याद कर रहे हैं कि दत्ता जी के जीवन से प्रेरणा लेकर जो दोनों किताबें हिंदी और मराठी अरुण जी ने जो लिखी है, एक हमारे जबलपुर के कार्यकर्ताओं ने लिखी है, ये दोनों किताबें भविष्य के पीढ़ी में जो हमारे विद्यार्थी कार्यकर्ता है जब पढ़ेंगे, उनके व्यक्तित्व का, उनकी गुणवत्ता का जब उनको परिचय होगा, तो इन कार्यक्रमों के द्वारा कहीं न कहीं ये प्रेरणा होगी कि मैं भी दत्ता जी जैसा बनने की कोशिश करूंगा। यही उस कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि दत्ता जी के जीवन में कभी प्रसिद्धि, नेतृत्व का कोई मिलना चाहिए ऐसा भाव कभी नहीं था। वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जब सदस्य बने तो संघ ने कहा, विनायकराव जी ने कहा, तभी उन्होंने उसको स्वीकृति दी। कभी उन्होंने कोई बात मांगी नहीं। पूरा जीवन समर्पित भाव से एक स्वयंसेवक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक अपने जीवन दृष्टिकोण के साथ उन्होंने जीवन व्यतीत किया, और वही दृष्टिकोण उनने लोगों को देने की कोशिश की। इस साल भर में अनेक कार्यक्रम हुए हैं। एक काम केवल थोड़ा सा रह गया है। एक तो 0 माइल के पास एक टनल बन रही है टेकड़ी रोड से, और यूनिवर्सिटी तक जो रोड बन रहा है, वो टनल और रोड का नाम हमने दत्ता जी का नाम देने के बारे में जाहिर किया है, ताकि उनकी स्मृति पीढ़ियों से लेकर हमारे सबके ध्यान में रहे। और दूसरी एक बात थोड़ी सी रह गई है कि 150 करोड़ रुपए खर्चा करके नागपुर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, और इसलिए एक दीक्षांत सभागृह, कन्वेंशन सेंटर और दीक्षांत समारोह बनाने की काफ़ी तैयारी हुई है। पर अभी तक वो हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से बातचीत हुई है, पर सैंक्शन नहीं हो पाया। पर हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि नागपुर यूनिवर्सिटी में उनका योगदान रहा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो सदस्य रहे, शिक्षा क्षेत्र में उनका योगदान रहा, तो हर साल का यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह जहां होगा वो सभागृह दत्ता जी के नाम से रहे, ये हमारी सबकी इच्छा है। जिस प्रकार से हमारे जैसे अनेक छोटे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिली, तो उनका व्यक्तित्व दीक्षांत समारोह में डिग्री लेने वाले असंख्य कार्यकर्ताओं को दत्ता जी याद आएंगे, और उनके जीवन में भी उसी प्रकार का परिवर्तन होगा। आज मुझे बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय सरसंघ चालक जी उपस्थित हैं, और दत्ता जी संघ के स्वयंसेवक थे, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हम सबकी ये इच्छा थी कि सरसंघ चालक जी के ही द्वारा इसका समारोह हो। और अच्छी बात और ये कि आशीर्वाद देने के लिए जितेंद्र नाथ महाराज जी भी हमारे बीच में आए। आप में से अनेक लोगों को शायद पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं, पर जितेंद्र नाथ महाराज जी ने हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भी काम किया, और आज वो अध्यात्म क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो वो भी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ है, और मेरा विश्वास है कि दत्ता जी हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी प्रेरणा, उनकी जीवन दृष्टि, उनके संस्कार, उनका सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशक, उदारवादी व्यक्तित्व हम सबको सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में कार्य करते समय सतत प्रेरणा देता रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और आदरणीय मोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज के इस समारोह के कार्यक्रम के लिए हमारी प्रार्थना के ऊपर वो उपस्थित है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।